8 दिसंबर को सीटेट के लिए जब मैंने उर्दू की आंसर की बनाई थी तो मैंने आपको बताया था कि ऑफिशियल आंसर की से 1-2 जवाब अलग हो सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग सीटेट की ऑफिशियल आंसर की का एनालिसिस कर लेते हैं और जान लेते हैं कि कौन से सवालों के जवाब हमारी आंसर की से अलग हैं। तो पहला सवाल ये है कि दफ़ा 343 जो 2 है वो क्या कहता है। तो हमारे संविधान का अनुच्छेद 343 का 2 ये कहता है कि जो हमारी अंग्रेज़ी ज़बान होगी वो सरकारी ज़बान की माविन यानी कि मददगार होगी, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। सीटेट ने भी इसी को सही माना है। अगला सवाल ये कि दर्ज झेल में से कौन क्लासिकी ज़बान के पैमाने में शामिल नहीं है, यानी कि जो क्लासिकल लैंग्वेज का जो पैमाना है उसमें कौन सा एक कथन है जो शामिल नहीं है। तो मैंने आपको तीसरा वाला ऑप्शन बताया था कि ज़बान का ताल्लुक शेड्यूल्ड ज़बानों से न हो, ये क्लासिकल लैंग्वेज के पैमाने में शामिल नहीं है। इसको सीटेट ने भी सही जवाब माना है। अगला सवाल यह है कि आमोज़गार की सुनने की महारत का अंदाज़ा कद्र किया जा सकता है, यानी कि जो शिक्षार्थी है उसके अगर आप लोग श्रवण कौशल का मूल्यांकन करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो दूसरा वाला ऑप्शन है और मैंने भी यही बताया था। जब आप किसी भी शिक्षार्थी को पढ़ा लेते हैं और आप चाहते हैं कि उसका श्रवण कौशल चेक करें तो आपने जो कहानी पढ़ाई है उसी से रिलेटेड बच्चों से सवालात करिए। अगर वो सवालों के जवाब आज सही से दे पा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने कहानी सही से सुनी है और इस तरह से उनकी जो सुनने की महारत है उसका मूल्यांकन हो जाएगा। तो दूसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल है कि पढ़ने के इब्तिदाई मरहले में उस्ताद को तवज्जो देनी चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है हमारी आंसर की और सीटेट की आंसर की में। हमने यहाँ पे जो सही जवाब बताया था वो पहला वाला ऑप्शन बताया था कि इब्तिदाई दर्जे में इब्तिदाई मरहले में उस्ताद को हरूफ तहजी यानी कि अल्फ़ाबेट पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन जो सीटेट ने सही जवाब माना है वो आपका तीसरा वाला ऑप्शन माना है, यानी कि हर्फ आवाज़ के मुताबिक को फ़रोग देने पर। यानी कि अगर आप इब्तिदाई मरहले की बात करें, एलिमेंट्री लेवल पे बात करें, तो टीचर को जो तवज्जो देनी चाहिए वो किस लफ्ज़ के लिए कैसी आवाज़ निकलेगी उस बात को समझाने पे, उस बात को बच्चे में फ़रोग देने पे टीचर को ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर था वो हरूफ तहजी याद करने पे था, जो कि गलत है। जो सही जवाब सीटेट ने माना है वो तीसरा वाला ऑप्शन माना है। अगला सवाल ये कि सुनना और पढ़ना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो 4 लैंग्वेज स्किल होती हैं उनमें सुनना और पढ़ना जो है वो रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल है और जो बोलना और लिखना है वो आपका जो है वो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल है। तो इसलिए सुनना और पढ़ना आपकी क्या हो जाएगी, अखज़ी महारतें हो जाएंगी, यानी कि वसूल करने वाली महारत। तो ये वाला आंसर जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। अगला सवाल कि तख्लीक कार बच्चों की ज़रूरतों के मुताबिक उस्ताद किसके ज़रिए अपने रद्द अमल का इजहार कर सकता है। तो दोस्तों जो सीटेट ने सही जवाब माना है वो पहला वाला ऑप्शन माना है कि बच्चों की कवायदी गलतियों के बारे में तफसीली फीडबैक फराहम करना, ये सही जवाब माना है। यानी कि जो सृजनात्मक बच्चे हैं उनकी ज़रूरतों के मुताबिक एक टीचर जो अपना रवैया देगा वो यही देगा कि बच्चे जो ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रहे हैं उसके प्रति फीडबैक फराहम करे। तो पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल कि दर्ज झेल में से कौन अपने आप ज़बान सीखने और ज़बान की आमोजिश का बुनियादी फ़र्क है। यानी कि खुद से ज़बान सीखने और ज़बान को सीखने का जो आमोजिश है यानी कि जो लैंग्वेज अर्जन है उसमें क्या फ़र्क है। तो दो सीटेट ने सही जवाब माना है, ज़बान से साबका माना है। अगला सवाल कि बतौर माखज़ मादरी ज़बान के इस्तेमाल में दर्ज झेल में कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है। तो यहाँ पे जो चौथा वाला ऑप्शन है कि मादरी ज़बान दूसरी ज़बान को नज़रअंदाज करने में माविन होती है, ये जवाब जो है वो सही है। यानी कि चारों बयान में ये बयान लैंग्वेज एक्विजिशन से रिलेटेड गलत है, तो यही वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।
अगला सवाल कि इब्तदाई सतह पर बच्चे के ज़बान के फ़रोग़ देने में सबसे अहम क्या है। तो दोस्तों मैंने जो जवाब बताया था वो ज़बान के लिए मुनासिब माहौल बताया था और यही जवाब बिल्कुल सही है, क्योंकि आप बच्चों को समृद्ध भाषिक वातावरण जब देंगे प्राथमिक स्तर पर तो बच्चों का जो लैंग्वेज स्किल है वो डेवलप करेगा। तो दूसरा वाला ऑप्शन सही जवाब है। अगला सवाल कि पोर्टफोलियो किसकी मिसाल है। दोस्तों इसका जो सही जवाब है अज़ खुद और उस्ताद दोनों के ज़रिए अंदाज़े कद्र, यानी कि खुद तालिब इल्म अपना मूल्यांकन करे और उस्ताद भी तालिब इल्म का मूल्यांकन करे तो ये पोर्टफोलियो कहलाता है। सीटेट ने जो सही जवाब माना है वो किसको माना है, तीसरे वाले ऑप्शन को माना है। बढ़ते हैं और जान लेते हैं अगला सवाल क्या है। कहा जा रहा है कि लफ्ज़ों पर मबनी मुअम्मा किसके इजाफे में मुआविन होता है। तो दोस्तों जो लफ्ज़ों पे मबनी मुअम्मा होता है वो लफ्ज़ियात यानी कि जो आपका वर्ड पावर होता है, वोकैबलरी होता है, उसके इजाफे में मददगार होता है। अगला सवाल देखते हैं कि दर्ज झेल में से कौन सुनने की सरगर्मी के अंदाज़ा कद्र के दौरान ज़रूरी नहीं है। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि बच्चों के सुनने की महारत के लिए आप क्रियाविधि कराएं, एक्टिविटी कराएं, तो क्या ज़रूरी नहीं है। तो दोस्तों लुगत और फामूस का इस्तेमाल ये ज़रूरी नहीं है। सीटेट ने भी इसी को सही जवाब माना है। अगला सवाल ये है कि ज़बान के हुरूफ को आवाज़ों के साथ मिलाकर पढ़ने की तदरीस का एक डैश तरीका है। यानी कि अगर ज़बान के जो हुरूफ हैं उनको आवाज़ों के साथ अगर मिला के पढ़ते हैं तो वो तरीका क्या कहलाता है, तो वो आपका तरीका सूती तरीका कहलाता है। अगला सवाल ये है कि दरसी किताब से परे जाने का मतलब है। अगर आप सिलेबस की किताब से बाहर जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि आप बच्चों को सिर्फ सिलेबस नहीं बल्कि सिलेबस के अतिरिक्त भी और जानकारी देना चाहते हैं। तो दरसी किताब के अलावा इजाफी तदरीसी मवाद फराहम करना दरसी किताब से परे जाने का मतलब है। अगला सवाल यह कि उस्ताद तीसरी जमात के तलबा को लिफाफे बनाने के बारे में हिदायत दे रहा है। बच्चे इसकी हिदायत पर अमल करते हैं। इस तरह की सरगर्मी ज़बान की क्लास में बच्चे के लिए मुआविन होगी। लेकिन कोई भी एक तलबा है जो बच्चों को ये बता रहा है कि लिफाफा कैसे बनेगा, ठीक है, और बच्चे उसकी हिदायत पर क्या कर रहे हैं, अमल कर रहे हैं। तो जो ऐसी एक्टिविटी है एक लैंग्वेज के क्लास में बच्चे के लिए कैसे मददगार होगी। तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो सुनने की महारत में इजाफा करेगी। बच्चा बता रहा है कि आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, ठीक है। मैंने इसका जो सही जवाब बताया था तख्लीकी महारत में इजाफा बताया था, जो कि गलत है। देखिए बच्चे सुन रहे हैं उसकी हिदायत को ध्यान से कि आपको लिफाफा ऐसे बनाना है, तो सुनने की महारत बढ़ रही है बच्चों की। तो मेरा वाला जो जवाब था वो गलत था। जो सही जवाब सीटेट ने माना है वो सुनने की महारत को माना है। तो यहाँ पे हमने एनालिसिस कर लिया सीटेट की आंसर की का। दोस्तों मैंने पैसेज वाले क्वेश्चन को इसलिए नहीं यहाँ पे डिस्कस किया क्योंकि बहुत ही आसान थे और जो मैंने जवाब बताए थे वो बिल्कुल सही थे। तो यहाँ पे 3 सवालों में डिफरेंट देखने को मिला है, मेरी आंसर की और सीटेट की आंसर की में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने डिफरेंट जान लिया होगा और आगे आप लोग इंशाल्लाह गलती नहीं करेंगे।